पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। एक गृहस्थ को सदग्रस्त बनने वाले सूत्रों की चर्चा चल रही है। पंडित आशाधर जी एक गाथा के माध्यम से अपनी बात को शुरू करते हैं कि न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुरुन सदगिस्त्रिवर्गम भजन नन्नो ज्ञान गुणम तदरि ग्रहणे स्थानाल यो ह्रीमिया युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरित। ये जो यहाँ पर एक श्रावक के सदग्रस्त बनने की जो गुण बतलाए गए हैं, उनमें से आज तीसरे सूत्र की चर्चा आपके सामने करना है। पंडित जी कह रहे हैं कि न्याय पूर्वक धन कमाओ। दूसरे गुण में कहा था कि गुरुजनों के प्रति और श्रेष्ठ गुरुजनों के प्रति एवं माता पिता के प्रति हमें उनके उपकारों के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। आज तीसरे क्रम में है मधुर संभाषी। भाषा सबके पास है, भाषा भी है और भाषण भी है, लेकिन मधुरता भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। यदि मधुरता हमारी वाणी में है तो हमारी वाणी वीणा बन जाती है, और वाणी में मधुरता नहीं है तो हमारी वाणी बाण भी बन सकती है। वाणी वीणा बने, बाण नहीं, क्योंकि बाण का घाव नुकीला होता है। तो आज तीसरी विशेषता है मधुर संभाषण। हम इसका निरंतर उपयोग करते हैं, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझते, इसका यथार्थ में मूल्यांकन नहीं करते हैं। संसार में अनंत एकेंद्रीय जीव हैं, जीव राशि अनंत इस संसार में, जिनके पास वाक शक्ति नहीं है। 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले कीड़े मकोड़े आदि जीवों के पास तो वाक शक्ति तो है, पर उसकी अभिव्यक्ति का कोई उनके पास आधार नहीं है। पशु पक्षियों के पास भी वाणी है, पर हमें उसका अर्थ बोध नहीं होता है कि पशु पक्षी क्या बोल रहे हैं। कुछ पशु पक्षी हमारी भाषा को समझ लेते हैं, हम उनकी भाषा को समझने लगते हैं, ये क्या चाहते हैं। तो पशु पक्षियों के पास भी वाणी है, पर हमें उसका अर्थ पता नहीं होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है प्राणी जगत में कि जिसके पास वाणी तो है ही, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उसके पास भाषा भी है। यह बड़े पुण्यों का फल है। अनंत जन्मों का पुण्य जब फलता है तब मानव पर्याय हमारे लिए प्राप्त होती है। मानव पर्याय पाने के बाद भी बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मूक होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, मुंह भी है तो बोलने के लिए वाणी है, भाषा भी है, सुनने के लिए कान भी है, बहुत अच्छी बात। लेकिन हम अपने जीवन का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं? नैमी कुमार जी नाम नैमी चंद जी, हाँ, नैमी चंद जी के भावों को देख करके लगता है कि गलत से ये पंचम काल में जन्म ले लिया है ना। सही बात है ना।
काश इनका जन्म चतुर्थ काल में होता तो निश्चित ये मुक्ति के अधिकारी बन गए होते। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूं, सारा मेरा दुख दर्द हरोए, यह अर्घ भेंटने आया हूं। इनको जब भक्ति ये करते हैं, बड़ा गद गद होकर के आंखों से नीर बहती हुई भक्ति करना चाहिए। हे प्रभु आप ही मेरे लिए आधार है, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे भगवान आप ही मेरे लिए शरण है, इस संसार में कोई दूसरा शरण नहीं है। ये भाव जब व्यक्ति के हृदय से निकलते हैं तो बनते ही देखते ही बनता है। तो अनंत जन्मों का जब पुण्य फलता है तब हमारे लिए मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है, मानव पर्याय की प्राप्ति होती है। मानव पर्याय पाने के बाद भी बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। मनुष्य तो है, ना सुन पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, वे अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। इस मायने में अच्छी बातों को थोड़ा देर लगता है पहुंचाने में, पर बुरी बातों को इतनी जल्दी पहुंचा देते हैं, हवाई जहाज भी पीछे रह जाता है। ये तुम्हें पुण्य से मिला है कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में समर्थ हैं। अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने में हम सक्षम हैं। वे अपने भावों को एक दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते हैं। हम लोग हैं कि एक दूसरों के भावों को पकड़ सकते हैं और पहुंचाने में समर्थ हैं। जिससे हम वाणी और भाषा मिली है, शब्द संपदा हमारे लिए मिली है, कोई कमी नहीं है। व्यक्ति के पास पैसों की कमी हो सकती है, व्यक्ति के पास संपत्ति प्रॉपर्टी की कमी हो सकती है, पर संत कहते हैं व्यक्ति के पास शब्द की संपदा की कोई कमी नहीं है। विपुल भंडार है हमारे ज्ञानियों का, हमारे आचार्यों ने इतना हम सबको दिया है कि यदि हमारी जिंदगी भी लगा दी जाए तो कम पड़ जाएगी, पर शब्द संपदा कम नहीं पड़ेगी। जिससे हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। नीतिकारों ने लिखा है, नीतिकारों ने लिखा है, संसार कटुक वृक्षस्थ, संसार कटुक वृक्षस्थ द्वय फले अमृतो पये, सुभाषितम च सुस्वादु संगति सुजनई। संसार के कड़वे वृक्ष में दो ही फल लगते हैं, एक अमृत का फल, दूसरा विष का। संसार के वृक्ष पर, कड़वे वृक्ष पर दो ही फल लगते हैं, अमृतोपम है वह सुभाषित और मधुर संभाषण और सुसंगति। मधुर संभाषण सुसंगति आपके लिए जुबान प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसे सार्थकता प्राप्त करना। आपके लिए वाणी मिली है, भाषा मिली है, पर वाणी और भाषा को पाकर के हम अपनी इस वाणी और भाषा को कहां पर उपयोग कर रहे हैं। वाणी की मिठास ही वाणी की सार्थकता है, वाणी की मधुरता पूरे वातावरण को समरसता प्राप्त करा देती है, मधुरता खोल देती है। यही कारण है कि प्रत्येक सत्ग्रस्त यह भावना भाता है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। फिर भी जब कभी अवसर आता है तो अवसर चूकता भी नहीं। अभी नेमी चंद जी मेरे पास बैठे थे,
चर्चाएं करते रहते, जब मौका मिलता आ जाते हैं। चर्चा कर रहे थे कि महाराज श्री मुझे तो ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। तो मैंने कहा साधु बन जाओ। बोले नहीं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। मेरी भी भावना है कि तुम साधु मत बनो, पर जो साधु बने हैं उनके पीछे लग जाओ, तुम्हारा इसी में कल्याण है। एक बात और कहता हूं, एक गृहस्थ में रह करके भी साधु से कम नहीं है। साधु के जीवन में तमाम प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं, उससे अच्छा तो है गृहस्थ में रह करके निर्विकल्प जीना। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह मोहिनो मोहि। एक मुनि की अपेक्षा निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने आज से 2000 वर्ष पहले कहा, मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ कहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, पर ये भी नहीं समझना सोचना कि महाराज ने तो हमारा समर्थन कर दिया, पर कल्याण तो मुनि अवस्था से ही है। ये भी महाकटु सत्य है। परिक्रय के साथ एक तिलसुत मात्र का परिक्रय भी तुम्हारे लिए मुक्ति में बाधक है। तो मुनि बनो तो पक्के मुनि बनो, कच्चे घड़े की तरह नहीं। ठोक बजा करके बनना नेमी चंदी। और जब तक मुनि नहीं बन रहे हैं तब तक मुनियों का पीछा भी नहीं छोड़ना। ये भी उतना ही सत्य है। तो फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। तुम्हारा प्रेम बासल का रूप ले, मोह का प्रेम नहीं जो गली गली मिलता है, वो वाला प्रेम। प्रेम ऐसा हो कि वीणा की तान से भी मधुरता निकले, प्रेम की धुन निकले। कई गोपियां कई राधा तान को सुर करके आ जाए, पर अपने मुख से कभी अप्रिय कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़े, ये हमारी सोच बनना चाहिए। जब कभी मौका आता है तो व्यक्ति क्रोध के आवेग में आकर के अपना सब कुछ खो देता है। बोलो होता कि नहीं होता है ऐसा? जीतू भाई आज तुम सिर को लट या तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है या किसी ने तुम्हारी नींद को छीन लिया है, चैन को, सुख चैन को। टाइम इज मनी। एक एक मिनट की कीमत उससे पूछो जो दौड़ लगा रहा हो और एक सेकंड पीछे रह जाए। एक मिनट की कीमत फ्लाइट वाले से पूछो, 25-30 हजार की टिकट पानी में गई। फ्लाइट तुम्हारा इंतजार नहीं करती है, तुम उसका इंतजार करो। साधु संत तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तुम उनका इंतजार करो कि मेरा 5 मिनट का प्रवचन छूट ना जाए। जो साधु तुम्हारा इंतजार करे वो साधु ही संसार में साधु नहीं माना जाएगा। सरकारी राज्य परिवहन की बस खाली दौड़ती रहती है, वो सवारी का इंतजार नहीं करती, सवारी बस का इंतजार करती है। समय से आना समय से जाना ही सबसे बड़ा उपादेय है। 5 मिनट नहीं, तुम तो 15 मिनट लेट आओ, मेरा क्या जाएगा। और नहीं आओ तो बहुत अच्छी बात है। अशोक कैमरामैन और अरह सागर प्रवचन में इसको सुनाऊंगा तो यदि 1.5 अरब जनसंख्या में से भारत कितनी है? 1 करोड़
1 अरब 40 करोड़, 1.5 करोड़ में 150 लोग भी मेरे सुन लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और मेरे सुनाने से और सुनने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण तो तुम्हारा श्रद्धान से होगा, समर्पण से होगा, विश्वास से होगा, आस्था से होगा। चातुर्मास कमेटी अच्छा काम कर रही है, दिन भर व्यस्त रहते हैं, सुबह खाने तक की फुर्सत नहीं, शाम को खाने तक की फुर्सत नहीं, जुटे हैं। आप लोग बोलते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। देखिए, आप अपने लिए मन से पूछो, अपने मन से पूछो। आपने सुअर को देखा? बोलो, सुअर की पर्याय को देखा? गंदगी में रहना, गंदगी को खाना और उसी में मचा करके उसमें रहना, ये पर्याय भी तुम्हारे सामने है। और आपने जो मानव जीवन पाया है वो भी पर्याय तुम्हारे सामने है। दोनों पर्यायों में अंतर क्या है? बोलो। अंतर बाहर से है, अंदर से नहीं है। सुअर की पर्याय की आत्मा भी शुद्ध है और मनुष्य के जीवन की आत्मा भी शुद्ध है। अभी मैं चर्चा कर रहा था, अनादि से यदि आत्मा, अनादि से आत्मा शुद्ध है और आज अशुद्ध है, तो इसका मतलब क्या? कभी आत्मा शुद्ध थी, आज अशुद्ध हो गई। तो उदाहरण हेतु दिया है, फिर सिद्धों की आत्मा शुद्ध बनी है तो कल अशुद्ध भी बन सकती है। तो सिद्ध मुक्ति पाना निरर्थक हो जाएगा। तो आत्म तत्व की अपेक्षा से यदि हम देखते हैं तो आत्म तत्व अनादि से शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध रहेगा। अभी सामने वाले श्रावक ने उदाहरण दिया, दूध घी बन जाता है, तो घी कभी दूध नहीं बन सकता है। संत कहते आत्मा शुद्ध है, सिद्ध है, तो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती है। इस सिद्धांत को समझो। सिद्धांत पर विश्वास करके चलने वाला व्यक्ति जादू टोना टोटकों में नहीं पड़ता है, वो देव शास्त्र गुरु के पर अड़िग विश्वास रखता है। आज मैं परेशान हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं? किसी के कहने करने से नहीं हो रहा हूं। मेरा अपना कर्म है कि जो आज मुझे परेशान कर रहा है। आज मैं मंत्री नहीं बन पाया हूं, कोई बात नहीं, मेरा पाप कर्म का उदय था तो नहीं बना। संतरी बन गया, बहुत बड़ी बात है, सभा में बैठने मिल रहा है, ये कम है क्या? प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये कम है क्या? आहार दान देने के लिए सौभाग्य मिल रहा है, ये कम है क्या? सामने वाले सज्जन कह रहे थे, महाराज श्री मेरे लिए बहुत नाम आए, मेरे लिए बहुत नाम आए कि आप अध्यक्ष बन जाओ, नहीं बनूंगा। मंत्री बन जाओ, नहीं बनूंगा। कोषाध्यक्ष बन जाओ, नहीं बनूंगा। मुझे कोई पद नहीं चाहिए। यदि आपके पास कोई पद हो तो निज पद मुझे दे दो, मुझे वो चाहिए। ये भाव जब व्यक्ति के हृदय में उभरने लगते हैं तो संसार की सारी विभूति बीट की तरह दिखाई देने लगती है। तुम क्या चाहते हो? संसार के सुख की, संसार से मुक्ति। फिर मैंने उनको एक गाथा सुनाती हुई कहा, आचार्य कुंद कुंदेव की, रत्तो बंदि कम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो,
ऐसो जिनु उपदेशो तम्मा कम्मे सुमार जय। आचार्य कुन कुन देव कह रहे हैं, जीव अपने कर्म के द्वारा खुद को बंध से जोड़ता है, बंद करता है, और जीव वीतरागता के द्वारा बंधे हुए कर्मों से मुक्त होता है। ऐसो जिनु उपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मे सुमारज्य, यदि कर्म से तुम मुक्ति चाहते हो तो वीतरागता को आदर्श बनाओ। आचार्य कुंद कुंद देव की बात तुम्हें गलत साबित लग सकती है, क्योंकि अज्ञानी प्राणी की दशा ही ऐसी है। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, यदि किसी को मलेरिया ज्वर आ जाता है, उसे मिठाई भी कड़वी लगती है। क्यों अम्मा? और मिठाई कड़वी लगती है, क्यों? मुख में कड़वाहट है, सब है अज्ञानी, तो आचार्य कुंद कुंद देव की मिठाई कड़वी ही लगेगी, मीठी नहीं लगेगी। नेमी चंद जी सुन रहे हो ना? हाँ, बहुत अच्छे भावों से सुन रहे हैं। ये भाव कब गिर जाएं, कब उठ जाएं, पता नहीं पड़ता है। जैसे शेयर बाजार का कुछ पता नहीं पड़ता है, कब पलटी मार जाए, ऐसे ही हमारे भाव हैं, कब पलटी मार जाए। ऐसे हमारे विचार हैं, कब पलटी मार जाए। ऐसे ही हमारे शब्द बरगड़ा है, वाणी है, कब दुर्भाषा में बदल जाए, कोई पता नहीं। अभी अच्छे बैठे, थोड़ा सा निमित्त यदि उभर करके आ जाए, तो जो आज हमारा हितैषी है वही क्या बन जाएगा? दुश्मन। मैंने तो सोचा था कि महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज बहुत अच्छे हैं, बड़े संग के। अरे देख लिया, कुछ नहीं है। भावों को गिरते टाइम नहीं लगता है, और भावों को चढ़ते भी टाइम नहीं लगता है। एक मुनिराज रास्ते में तपस्या कर रहे थे। नेमिचंद कहानी तुमको पता है। मैंने इनसे बोला, आप 10 दिन यहीं रहो, दिन में मैं बोलूंगा, रात में तुम बोलना। ये भी प्रवचनकार है, ऐसे नहीं समझना झोला छाप। बस कपड़े के अंदर साधु है और मैं कपड़े के बाहर साधु हूं। मैंने कहा कि दिन में मैं आपको गणधर बना करके रखूंगा। सुबह का प्रवचन, दोपहर का तत्व सूत्र का अर्थ, और रात्रि में इष्टोपदेश की वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का अध्यात्म का सागर। अब देखो उनका क्या रिजल्ट निकलता है। यदि सच्चे सम्यक दृष्टि होंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। उनकी भी कंडीशन है। मैंने उनको बोला, जो आनंद तुम यहां पर पाओगे वहां नहीं मिलेगा, पक्के में 202%। ठीक है, देखेंगे तो फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही। प्रेम हो पर मोह का प्रेम ना हो, प्रेम हो पर मोह का प्रेम न जड़ा ना हो। बीत रात के दर्पण में हमारा प्रेम झलके, वो प्रेम तुम्हारा होना चाहिए। वो जगत के कल्याण के लिए प्रेम का बंधन भी जरूरी है। आज नहीं, कल नहीं, परसों रक्षा बंधन है। विष्णु कुमार मुनिराज के प्रेम 700 मुनिराजों के प्रति जो प्रेम उमड़ा था, उन्होंने दीक्षा का बंधन भी तोड़ दिया और प्रेम के बंधन में, वात्सल्य के बंधन में जोड़ दिया नाता। साधु बनना कितना दुर्लभ है। अनंत अनंत जन्मों का पुण्य, भवमांतरों का पुण्य जब व्यक्ति संचित करता है, तब कोई जाकर के मुनि दीक्षा ले पाता है। ऐसे मुनि बन जाएं तो कितने ग्रेवे तक तुम जाकर के आए हो। माताओं के आंसुओं से तालाब भर गए,
समुद्र बन गए, पिछी कमंडलों के सुमेरु के पर्वत जैसे ढेर लग गए। साधु बनना बड़ा दुर्लभ से महादुर्लभ है। इसकी पीड़ा आचार्य विद्यासागर गुरु महाराज से पूछते तो पता पड़ता कि साधु जीवन की क्या कीमत होती है। झोला छाप साधु तो तुम्हें गली गली मिलेंगे, जैसे डॉक्टर मिलते हैं ना, हर गली में झोला लेकर के डॉक्टर घूमने वाले। 5 साल 2 साल होते नहीं आचार्य उपाध्याय सब बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? अब तो सर पे ही आचार्य दीक्षा लेते हैं कि तुम मुझे आचार्य बनाओगे तो मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूं। आचार्य बनो, लेकिन आचार्य के जो 8 गुण हैं उन गुणों को भी हृदय में होना चाहिए। जब आचार्य महाराज के सामने आचार्य पद लेने की बात आई तो उनने बड़ी विनय से मना कर दिया, गुरुदेव मैं इस लायक नहीं, अभी छोटा सा 4-5 साल का बालक हूं, इतना महान पद मैं कैसे धारण करूं, मुझे तो निज पद चाहिए, आचार्य पद नहीं चाहिए। बार बार मना करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, गुरु दक्षिणा में तू क्या देगा? छोड़ा कलका। अपने बचनों में उनको बांध दिया। ये गुरु की कला होती है, शिष्य के अंदर से कैसे निकलवाना है। वही सारे गुण जो ज्ञान सागर जी के महाराज के पास थे, वो सारे गुण विद्यासागर के प्याले में आ गए। तो प्रेम के लिए बचनों में मधुरता अनिवार्य होती है। बचनों की मधुरता प्रेम का साम्राज्य स्थापित करती है। बचनों की मधुरता प्रेम का साम्राज्य स्थापित करती है। तो वाणी की कड़वाहट पूरे वातावरण को शांत कर देती है, अशांत बना देती है। हमने सुना है कि महाभारत भी बचनों के कारण हुआ था। आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा होगा, पता नहीं किस पर्याय में देखा होगा। महेश जी सेठी आ चुके हैं हमारे बीच में, आप उनको सम्मान में तालियों से सम्मानित करें। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज श्री एक ही व्यक्ति को ताली बजवाई और हम लोग का मूर्ख चंद है। इसके लिए एक लॉजिक देता हूं, बहुत अच्छा मैंने सुना था स्वर्ग का, इधर सुनाया भी है, फिर सुना देता हूं। एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग पहुंचा और स्वर्ग में देखता है पूरा स्वर्ग स्वर्ग जैसा सजा है, बड़े अजब तरीके से। बेचारा जाकर के साइड में बैठा दिया उसके लिए, और बड़ी जोर तोड़ से सहनाई आदि बाजे गाजे की तैयारियां चल रही। उसने पूछा एक देव को बुला, भाई इधर आओ, ये तैयारी किस लिए चल रही? बोले आज एक सेठ जी का जन्म होने वाला है स्वर्ग में, उसकी तैयारी। बोले जो मृत्यु लोक से स्वर्ग में आती सबकी तैयारी, हाँ बिल्कुल ऐसी होती है। तो बेचारा बैठ गया साइड में, हो सकता मेरे लिए भी सब लोग आएंगे, गाजे बाजे से ले जाएंगे। सेठ जी का आना हुआ, महेश सेठी जी, बस मात्रा का अंतर है, कुछ नहीं है, एक मात्रा का अंतर है। तो गाजे बाजे से उस सेठ जी साहब को लेने आए, लेकर के चले गए। अब ये सोच रहा है बेचारा किसान, मेरे लिए भी ऐसे गाजे बाजे से लोग आएंगे लेने के लिए। बा मुश्किल से 10 मिनट बाद 2-4 देव आए और कहते हैं भाई चलिए आपका स्वर्ग में स्वागत है, भाई आप चलिए आपका स्वर्ग में स्वागत है। तो वो किसान कहता भाई मैंने तो सुना था कि पक्षपात तो मृत्यु लोक में होता, स्वर्गों में भी होता है क्या? बोले मतलब है कि तुम एक व्यक्ति के स्वागत में पूरा जलसा मना रहे हो, और हम जैसे सीधे साधे साधारण से किसान आदमी जिसने कभी जीवन में किसी तरह का अनर्थ नहीं किया, अन्याय अनीति नहीं की, और हमारे लिए 2-4 लोग, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
तो देवों ने कहा, भाई साहब आप जैसे लोग तो रोज आते हैं, पर ऐसे सेठ साहूकार 2, 5, 10 साल में एक आदि आता है, इसलिए हम लोग भी मनोरंजन कर लेते हैं। तो आप लोग तो रोज आ रहे हो, तो तालियां तो बज ही रही हैं, लेकिन जो कभी कभार आता है उसके लिए तालियां अलग से बजाना पड़ता है। बात फिट हो गई है, ठंडी कम है फिर भी जम गई, बिना फ्रिज के बाद जम गई। पर एक बात सेठी जी से कहना चाहता हूं, चातुर्मास का 1 माह पूरा होने को जा रहा है, पर आपकी सेठानी नहीं दिख रही, कहां है? भैया सेठानी जी को जरा कैमरे में कैद कर लीजिए। खड़ी हो जा, हाथ जोड़ के खड़ी हो जा, खड़ी हो जा जल्दी। ए सेठ की सेठानी है, मुझे आज देखने में आई रानी। पर परिचय ऐसा नहीं मैंने किया कि सेठानी कौन है। अब सबकी सेठानी कल लेकर के आना और आगे बैठा, पर कैमरा वाला नहीं रहेगा। आज छुट्टी पे जा रहा 5 दिन की, पर कैमरा हम खड़ा कर देंगे सुबह 4 बजे से, ऐसे ही खड़ा रहेगा। तुम लोग सोचोगे कि चालू है। क्यों? व्यवस्था है, चातुर्मास की व्यवस्था है। मैं तो कोई काम करता नहीं हूं, पर व्यवस्था कमेटी की है। तो जीतू को उसके बाजू में बैठा दूंगा, कैमरा खड़ा कर दूंगा, बस चलता रहे। बस आज सीख लो, कल घुमाना है, चलाना है। तो ऐसी मधुरता हमारे जीवन में आ जाए तो वसुदेव कुटुंबकम की स्तुति युक्ति चरितार्थ हो जाएगी। वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन परिवार हमारा बिखर रहा है वाणी की कटुता से, प्रेम व्यवहार की दुर्व्यवहार से। आज भाई भाई में, परिवार में बहुत सारी विकृतियां आ रही। एक बार ऐसा हुआ, पिताजी के साथ बेटा काम कर रहा था। सुन रहे हो ना सेठी जी? कमल जी गढ़मोड़ा, बड़ी देर में नाम हुआ गढ़मोड़ा। हम गणपति को याद रखते तो गढ़मोड़ा याद आ जाता है। मैं गुजरात में महरा है, गुजरात में गया। अब मजामा याद कैसे? तो पजामा याद कर लिया मैंने। अब मजामा क्या कहलाता तो याद करने, पजामा याद है तो मजामा याद आ जाए। हूं छे सारो छे, हूं छे सारो छे, मजामा छे। अब पजामा याद रहा, मजामा। अब गढ़मोड़ा याद आ गया तो गणपति याद कर लिया मैंने, गढ़मोड़ा याद आ गया। तो क्या बोल रहा था? हाँ, परिवार में पिताजी और बेटे में बड़ा अच्छा व्यापार में चल रहा था। एक ही थाली में भोजन करना सुबह शाम बड़ा कठिन काम है। आज के पिताजी कोई नहीं करते, बेटे ही नहीं सुनते, पिताजी क्या करे बेचारा। तो पिताजी और बेटे में काफी समय से अच्छा व्यवहार चल रहा था। एक ही थाली में भोजन करना, सारी चीजें एक दूसरे को शेयर करना, बिना किसी दूसरे की अनुमति सलाह के बिना कोई काम नहीं करना। किसी बात को लेकर के बेटे और पिताजी में अनबन हो गई, बेटे की पिताजी से। पिताजी को कुछ पता नहीं। बेटे ने एक रोज कहा कि पिताजी आज से मैं तुम्हारे साथ थाली में खाना नहीं खाऊंगा। सुन रहे हो ना? वो सूत्र जो दे रहा हूं वो आप लोग अपनाना अपने बच्चों के साथ। बेटा कहता है पिताजी मैं आज से तुम्हारे साथ थाली में खाना नहीं खाऊंगा। पिताजी कहते हैं बेटे से, बेटे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खा लूंगा। बेटे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खा लूंगा। ऐसे पिताजी आज होना बहुत जरूरी है। हमारा परिवार जो बिखर रहा है वो बिखरेगा नहीं, बंधा रहेगा। बेटा भाग जाए लेकर के आओ, बेटा हमारा है, किसी और का नहीं। माँ ने 9 माह पेट में पीड़ा को सहन किया। माँ के आंसू निकलते हैं बेटा यदि कुछ गलत करता है। पिताजी दुखी हो जाता है बेटा जब कुछ गलत कर लेता है, फिर भी बेटे बेटी को माता पिता अपनाते हैं।
पर आज की औलाद और बेटे बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको मत छोड़ो। ये पिताजी हैं, भगवान के बाद माता पिता का नंबर आता है, गुरुजनों के बाद माता पिता का जन्म। माता पिता जन्म देते हैं तो गुरु जीवन देता है, ये सिद्धांत है। गुरु तुम्हें शिक्षा देता है, मार्गदर्शक होता है तुम्हारा गुरु, तुम्हें दिशा बोध देता है, तुम्हें तुम्हारी गलतियों को निकाल करके अच्छाइयों का प्रवेश कराता है माता पिता गुरुजन। माँ पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। ये युक्ति चरितार्थ आज हो रही है कि बेटा तो तू बेटा बन रहा है, बेचारे माता पिता परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर अम्मा बैठी है, 65 साल का बेटा अमेरिका में है, थोड़े बहुत पैसे भेज देता है, माँ का उदर पोषण हो जाता है। पर इस अवस्था में बेटे की जरूरत है कि माँ का लाठी बनकर के सहारा बने। वृद्ध में हैं ऐसे बेटे श्रवण कुमार, आज कंस कुमार तो सब बन रहे हैं, पर श्रवण कुमार तो कोई बिरला होता है जो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार होता है। तो महाभारत जो हुआ तो बचनों के कारण ही हुआ था। द्रौपदी का एक शब्द पूरे वातावरण को अशांत बना दिया। घटना ऐसी थी कि पूरा महल कांच का बना हुआ था, पानी नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि पानी है। तो द्रौपदी ने अपना कपड़ा ऊपर कर लिया, तो कौन हंसा था? दुर्योधन हंसा था। दुर्योधन हंसा था। एक ही था कलंक पूरी महाभारत में। उसकी सोच ही गंदी थी, विचार ही गंदे आते थे। तो कह दिया, हंसने लगा, और जहां पर पानी रखा था वहां पर कुछ नहीं किया तो हंसने लगा। फिर बाद में कहता है, अंधों के अंधे ही तो होते हैं। द्रौपदी के वचन थे कि अंधों के अंधे ही होते हैं। एक दुर्योधन के हृदय में वो बात चुभ गई। द्रौपदी का वचन क्या कहा था? अंधों के अंधे ही होते हैं, अंधों के अंधे ही होते हैं। तो दुर्योधन को वो बात हृदय में लग गई। परिणाम क्या हुआ? युद्ध हो गया, महाभारत बन गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।